पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हम सभी जानते हैं कि पानी का संरक्षण, पानी को किस तरह से संजो कर रखना है, किस तरह से उसे कम खर्च करना है। ये बातें हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और मीडिया के माध्यम से भी ये बातें और हमारे दूरदर्शन के माध्यम से भी हम आप सभी से ये बात कहते रहते हैं कि आप पानी को बचाएं क्योंकि ये जीवन के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन पानी के साथ खेल का एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है और आज भी वो बरकरार है। कई ऐसे इवेंट्स हैं जो पानी में आयोजित होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के वो इवेंट्स हैं, चाहे वो कयाकिंग खेल हो, कैनोइंग खेल हो या उसके अलावा और भी जो इवेंट्स हैं वो पानी पर आयोजित होते हैं। तो ऐसे ही पानी पर आयोजित होने वाले खेलों में कयाकिंग, कैनोइंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो झीलों का शहर कहलाता है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को लगभग 30 वर्षों का एक लंबा सफ़र हो चुका है। और इस 30 साल के लंबे सफ़र में बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर का और हमारे देश का मान बढ़ाया है। और आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही खिलाड़ी से बात करेंगे जिन्होंने इस खेल के माध्यम से हमारे देश का गौरव बढ़ाया। एशियन गेम्स में 2 एशियन गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा 4 एशियन चैम्पियनशिप, 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऐसे इवेंट उनके खाते में हैं। और अभी भी वे लगातार इस खेल के साथ जुड़े हैं एज ए प्लेयर, एज ए कोच। और आज के कार्यक्रम में हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में और देश में इस खेल की क्या स्थिति है। तो दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आपके लोकप्रिय कार्यक्रम खेल समय में। और आज की मुलाकात होगी अंकित पचौरी से, जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स में जिन्होंने 2006 में जब भाग लिया था दोहा में, तब मात्र 19 साल की उनकी उम्र थी। और उनके साथ एक कीर्तिमान भी है कि उस एशियन गेम्स में भाग लेने वाले वे मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी थे। अंकित, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इन दिनों पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे हम ओलंपिक खेल को ले लें या एशियन गेम्स को ले लें। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, रगाटा का इवेंट हुआ और भी अलग अलग इवेंट इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो आपका एक जो सफ़र है इस खेल के साथ जो जुड़ा, कई उपलब्धियां आपने हासिल की। हम थोड़ा सा उन बड़े इवेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि एशियन गेम्स 2 बार आपको मौका मिला एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का, तो उस खेल को आप किस तरह से देखते हैं? सर, मैंने खेल की शुरुआत 2003 में अपने छोटे तालाब मध्य प्रदेश के कैनोइंग का क्लब है जो वहाँ से शुरू किया था। और उसी समय यहाँ पर एशियन चैम्पियनशिप फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था अपने बड़े तालाब पर। तो उसको देखकर मेरे मन में आया कि भैया अपन को पानी का खेल है और पानी में सभी को अच्छा लगता है, तो तब से मेरी शुरुआत हुई। फिर जो मेरे कोच थे मयंक ठाकुर सर, जो आज भी हैं, कोचिंग करते हैं, तो उन्होंने अच्छा मतलब कोचिंग करा मैंने। और फिर जो मेरा फर्स्ट मेजर कंपटीशन था वो एशियन गेम्स था। और मैं उस समय मध्य प्रदेश से एक अकेला था सारे स्पोर्ट्स में मिलाकर। तो पहली बार इतना बड़ा मंच पे गया और सारे जो ओलंपिक लेवल के प्लेयर थे, चाइना के, उज्बेकिस्तान के, उन सबको देखा और उनके साथ compete किया। तो मैं 5th प्लेस मेरा रहा था। तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने आने वाले समय में अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मतलब अपना प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए यूज़ किया। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो 2006 के दोहा एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मध्य प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी थे और पदक से थोड़ा सा दूर रह गए, 5वें नंबर पर अंकित रहे थे। अंकित, उस दौर और इस दौर में अभी जो हम देख रहे हैं, इस खेल ने कितनी प्रगति की है आपके हिसाब से? सर, अभी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जब हम लोगों ने ये खेल शुरू किया था तो हमारे जो मोहल्ले वाले थे तो सब ये लोग समझते, मतलब गेम का नाम तो आप छोड़ दीजिए, कैनोइंग कयाकिंग, वो हमें कश्ती चलाना है ऐसा ये सब समझते थे। और आज मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि भोपाल में हर लगभग लोगों को, क्योंकि अपर लेक पे अधिकतर लोग आते हैं, तो लोग नाम लेने लगे हैं और अब उसको बच्चों को अपने को भेजने लगे। जैसे हमारे यहाँ समर कैंप होते हैं तो उस, और क्योंकि सर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आता है, इसमें 10 तरह से इवेंट है। जैसे एथलेटिक्स में होता है, जी जी,
कि जेवलिंग है, डिस्कस है। तो ऐसे इसमें भी 10 तरह की अलग अलग तरह की बोटें हैं। तो इसलिए मतलब अभी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और इंडिया लेवल पे सर जो अब हमें पहले इक्विपमेंट नहीं मिलता था उतना अच्छा, तो वो अभी बहुत हर क्लब में, मतलब पहले अगर पूरे इंडिया में एक भोपाल साई और शायद केरला साई में फॉरेन इक्विपमेंट होता था, बाकी सब जगह इंडियन ही था। तो अभी ऑलमोस्ट हर जगह इक्विपमेंट जो वर्ल्ड ओलंपिक लेवल के प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ हमारे यहाँ पे ग्रास रूट पे मतलब बच्चों को दी जा रही है। तो इससे काफ़ी परफॉर्मेंस में अच्छा हो रहा है। और यदि हम बात करें, इस समय हम सुनते हैं कि भोपाल जो है वाटर स्पोर्ट्स का एक हब बन चुका है। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रदेशों के हैं, यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वे अपने अपने प्रदेशों में जाते हैं, या जो संस्थान हैं अलग अलग उन्हें जॉब के लिए अप्रोच करते हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स का हब बनने का क्या कारण आप मानते हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो काफ़ी जगह है। जैसे अपर लेक है, तो अगर गर्मियों में जो हवा लू वगैरह चलती तो उससे वेव ज़्यादा होता, तो उसके लिए बचने के लिए हमारे पास छोटा तालाब है, तो वहाँ भी कर सकते हैं। और सलालम से करेंगे तो उसके लिए भी जैसे शाहपुरा लेक है। तो इस तरह से एक तो वाटर बॉडीज़ अच्छी हैं हमारे यहाँ, और ऊपर से सर यहाँ पे ये एक सेंटर ऑफ इंडिया सेंटर है। तो जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वहाँ पे वो चीज़ इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता, तो वो सब लोग यहाँ आते हैं। जैसे सर यूपी से, हरियाणा से, इन जगहों से भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए बच्चे हमारे यहाँ पंजाब से काफ़ी तादाद में आते हैं, और उनको जहाँ एक कोचिंग का अच्छा माहौल स्पोर्ट्स का मिलता है, क्योंकि काफ़ी पुराना मतलब सेंटर है हमारा, जो बलवीर सिंह कुशवाहा जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और मयंक सर इसको रन कर रहा है। तो यहाँ पे सर ये सब चीज़ें मिलती हैं, और साथ साथ जो सीनियर प्लेयर हैं वो लोग भी बच्चों को अपना टिप्स वगैरह देते रहते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में यहाँ पे 2 यूपी पुलिस में बच्चे भर्ती हुए हैं, तो सर 20-20 के करीब बच्चे वो इसी क्लब में प्रैक्टिस कर कर उन्होंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया। तो इसलिए इस क्लब में मतलब अच्छा स्कोप ढूंढ रहा है, इसलिए पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं। अंकित, आपके समय और आज के समय में जो परिवर्तन हुआ, उसके अलावा हम देखते थे कि पहले अधिकतर जो नेशनल चैम्पियनशिप है आपकी कैनोइंग कयाकिंग की, वो भोपाल में हुआ करती थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब सर ऐसा पहले सर कहीं वही जो मैंने बताया कि इक्विपमेंट का कमी था बाकी जगह पे, तो अब सर हमारे जैसे नेशनल एनटीओ होते हैं, नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल, तो हर नेशनल में वो एक एग्ज़ाम करा के जो सीनियर प्लेयर हैं या ऐसे लोगों को वो बनाते हैं। तो अब सर हर ये जो लोग बढ़ रहे हैं, पहले ये सब नहीं था, लिमिटेड ही लोग थे जो, तो इसीलिए सिर्फ भोपाल में होता। तो अभी जगह जगह पे वाटर बॉडी ढूंढा जा रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग इस गेम को और अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे अभी सर महाराष्ट्र में है, तो मेरे ख्याल से 4-5 जगह अभी वहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस होने वाला है ईयर 25-26 का, और अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ है, सतारा करके जगह है वहाँ पर, जो कि पहले नहीं होते थे। तो ये सब चीज़ें सर चेंज हो रहे हैं कि अलग अलग जगह हो रहे हैं, तो उन लोगों को, और यहीं से सर टेक्निकल ऑफिशियल जाते हैं जो उनको सपोर्ट कर देते हैं वहाँ के लोकल लोगों को, तो उनको भी एक एक्सपीरियंस मिलता है इस टाइप के कंपटीशन को कराने का। अंकित, 3 आपने नेशनल गेम्स खेले, और तीनों नेशनल गेम्स में जो अधिकाधिक पदकों की बात है मध्य प्रदेश के लिए, वाटर स्पोर्ट्स का जो दल है उसने अधिकाधिक पदक मध्य प्रदेश को दिए हैं, जिस कारण पदक तालिका में हम ऊपर आए हैं। 3 नेशनल गेम्स, और तीनों नेशनल गेम्स में 4-4-4 कुल मिला के 12 मेडल आपने जीते हैं। तो नेशनल गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स के आने से कितना प्रभाव आप देखते हैं इस खेल का? सर नेशनल गेम्स ऐसा है जैसे सर वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स गेम या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, जब हमारा नेशनल होता है तो सर सिर्फ हमारे ही स्पोर्ट्स के प्लेयर मिलते हैं, उन्हीं से हम लोग इंट्रोडक्ट कर पाते हैं। तो और नेशनल गेम्स वो प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम पूरे इंडिया के
हर स्पोर्ट्स के प्लेयर, उसमें सर अच्छे प्लेयर भी मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के हैं और अदर गेम के, तो उनसे सर जो कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने स्पोर्ट्स में हम कैसे क्या करें, तो इसका बहुत बेनिफिट मिलता है मेरे ख्याल से जो बिगनर बच्चों को है। जैसे हम लोगों ने सर 2007 में असम गुवाहाटी नेशनल गेम्स पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ हम लोगों ने पहली बार अंजू बॉबी जॉर्ज मैम इन लोगों को जैसे देखा, और एक ही जगह रहना 10,000 लोग, तो वो एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है। उससे सर ग्रोथ होती है कि अपने स्पोर्ट्स के अलावा भी ये स्पोर्ट्स से इनसे क्या अच्छी चीज़ हम ले सकते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है। और सर अभी बीच में कुछ समय नेशनल गेम्स नहीं हुए थे, तो काफ़ी मतलब प्लेयरों को डाउनफॉल हुआ होगा, उस समय हो सकता है वो एक और खेल सकते थे, जैसे मैं ही था, तो मेरे साथ 15 में हुआ, उसके बाद सीधे 22 में हुआ गुजरात नेशनल गेम। अब पर फिर से जो कंटिन्यू हुआ है, तो नेशनल गेम्स मतलब सर बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया में बच्चों को, जो आगे जाके एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल ले। तो नेशनल गेम जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जैसा अंकित बता रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था, लेकिन अब वो लगातार आयोजित होने लगे हैं और हर खिलाड़ी चाहता है कि वो नेशनल गेम्स में अपने प्रदेश को, अपने यूनिट को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद अच्छी से अच्छी उपलब्धियां अपने प्रदेश और यूनिट के लिए हासिल करें। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और अंकित से और भी बातें करेंगे इस खेल के बारे में। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक में जाने के पहले बात चल रही थी नेशनल गेम्स की, और नेशनल गेम्स में निरंतर मध्य प्रदेश का जो खेल स्तर है या पदकों की संख्या है या जो पदक तालिका की संख्या है वो ऊपर आती जा रही है। और इस नेशनल गेम्स में जो वर्तमान में संपन्न हुए, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें हर खेल का योगदान है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स अपनी एक अलग कहानी कहता है और कई मेडल्स वाटर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स लेकर आए। इन दिनों खेलो इंडिया जो गेम्स आयोजित हो रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है और खेलो इंडिया में भी वाटर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। हाल ही में जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए उसमें हालांकि मेडल स्पोर्ट्स के रूप में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल के रूप में इस कयाकिंग कैनोइंग इवेंट को उसमें रखा गया था। आइए अंकित से ही जानते हैं कि खेलो इंडिया को वे किस तरह से देखते हैं और वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी उस खेलो इंडिया के इवेंट में जुड़ने से इस खेल को कितनी गति मिल सकती है। अंकित, खेलो इंडिया भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो एक प्लेयर्स के लिए, इवेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जाती हैं ताकि आपको, जो आप इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचें तो कभी भी दिक्कत ना हो। तो इस इवेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ये सर बहुत अच्छी पहल है, मतलब भारत सरकार की तरफ से खेलो इंडिया। ये हमारा स्पोर्ट्स का फेस्टिवल के रूप में इसको मतलब शुरू किया गया, जो कि लास्ट ईयर श्रीनगर से। तो उसमें सर जो नए बच्चे हैं उनको काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। और जैसे सर ये होता है कि इसमें अच्छी जगह रुकाना और इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और प्लस प्राइज मनी मेडल के साथ देना, तो जो बच्चों को बहुत थोड़ा सा ऊपर प्रोत्साहित करता है आगे करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए श्रीनगर के एक बच्चा था मोहसिन, उसने वहाँ पर गोल्ड मेडल लिया, जो कि मेरे ख्याल से श्रीनगर का हमारे स्पोर्ट्स में फर्स्ट बच्चा था जो जिसने नेशनल लेवल के कंपटीशन में मेडल लिया। तो उसको फिर आगे कैंप में सिलेक्शन हुआ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने गया। तो काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है और ये अलग अलग जगह हो रहे हैं, तो बच्चों को इजीली मतलब गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड कर रहा है, तो और बच्चों को माहौल दिख रहा है कि जो जैसा मैंने नेशनल गेम्स का बताया कि उस टाइप में ही सारे स्पोर्ट्स के बच्चे आ रहे हैं। तो एक 2 तरह के नेशनल गेम्स ही हमारे इंडिया में शुरू हो गए, तो ये एक बेनिफिट है। और नेशनल गेम्स की बात चली है तो एक असम में नेशनल गेम्स हुए थे और वहाँ पर जो आपका इवेंट हुआ था वो, जिसे आपने चर्चा की थी कि बहुत आपको अच्छा लगा था, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या कुछ स्पेशल वहाँ पर उस नेशनल गेम्स में आपको देखने को मिला था? सर ये 2007 में हुआ था फरवरी में,
और मैं एशियन गेम्स दिसंबर 2006 में खेल के आया था, तो वहाँ देखा था प्लेयरों को। और वो एशियन गेम्स मतलब 16 दिन तक जो मैच वो बंद नहीं होता है, आप चाहे सुबह 4 बजे जाओ रात के 3 बजे जाओ, तो वो माहौल देखा था। तो हमने सोचा इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा, और वही चीज़ हमको 2007 में दिखी वहाँ पे। तो गुवाहाटी में बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, जैसा मैंने बताया, अंजू बॉबी जॉर्ज मैम, सानिया मिर्ज़ा, तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो हम लोग सिर्फ पेपर में देखते थे वो, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स के ही प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स को देखा करते थे। वहाँ हमें सारे स्पोर्ट्स के लोग मिले देखने को। और हमारा सर जो स्पोर्ट्स था वहाँ से 72 किलोमीटर दूर मोरी गाँव में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो 2-2.5 घंटे करीब लगते थे सर हमको जाना, पूरा पहाड़ी में। पर वहाँ पे से जो क्राउड था सर गाँव का, मतलब अनबिलीवेबल था। इतना हम लोगों ने, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3 साल ही हुए थे हमको स्पोर्ट्स में, पर इतना भीड़, पूरा गांव का सपोर्ट, उन्हें नहीं था कि आसाम का टीम का है या एमपी का है या सर्विसेज का, वो सबके लिए चेयर अप कर रहे थे। और नहर के दोनों साइड पूरा भीड़, जैसे मेला लगता है इस टाइप का। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और शाम को जब डिनर होता था तो सारे स्पोर्ट्स के लोग, गेमिंग जोन थे, तो ये देख के काफ़ी लगा कि हाँ, ये हमारे इंडिया में भी ये होते हैं ऐसे गेम्स, जैसे मैं एशियन गेम्स देख के आया। तो जैसा बताया, वही बच्चों को बहुत इंस्पायर करता है कि आगे अपने स्पोर्ट्स में भी करियर को अच्छा, और देश के लिए, प्रदेश के लिए मेडल लाने के लिए। अंकित, अलग अलग कंट्रीज़ में आप गए हैं, 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपने सीनियर की खेली है, 1 जूनियर की खेली है, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का माहौल क्या होता है वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है, आपके गेम में सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक है, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एशियन जो कंट्रीज़ है उनका परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? सर ये मतलब एक वो बहुत अच्छा होता है सर कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम अपने, क्योंकि अभी तक मेडल तो हमारे स्पोर्ट्स में इंडिया में नहीं आया है, पर हम वहाँ से जो एशियन कंट्री पार्टिसिपेट करती है उनसे अपना कंपैरिजन करके एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप में मेडल का कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सर हम लोग 2005 में मैं पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप गया हंगरी में। ये सिगैड करके जगह है, बुडापेस्ट से पास में। तो वहाँ पे सर हमारे यहाँ जो है, तो एक चाइना है, और मतलब हम 4-5 में ही फिनिश करते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। चाइना है, जापान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया, ये इसमें टक्कर रहता है। तो एक सर हमारी तैयारी हो जाती है एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप के उससे, और पूरे वर्ल्ड के सर यूथ दिखता है वहाँ पे। और मैं जूनियर गया था फर्स्ट टाइम, तो मतलब जहाँ जैसे जो हंगरी है, जर्मनी है सर, ये वो देश हैं यूरोप के जहाँ 1.5-2 साल से ये स्पोर्ट्स हो रहा है, और हमारे यहाँ ये 40 साल लगभग हुए हैं इंडिया में। तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे उस समय इक्विपमेंट हमारे पास वो पैडल नहीं थे जो वो लोग पर यूज़ कर रहे थे, जैसे ब्राका का सबसे बेस्ट कंपनी है हमारे में, जो पैडल मतलब प्रॉपर कार्बन के पैडल होते हैं, और हमारे यहाँ वो नहीं थे। तो ये सब एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे वही फ़ायदा हमको अपने लोकल कंपटीशन में, नेशनल में ये सब मिलता है। आपने इक्विपमेंट्स की बात की, पहले बार जब गए थे तो वो इक्विपमेंट्स आपको उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में क्या पूरे देश में अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, या अभी भी दिक्कत है प्लेयर्स को? नहीं सर, आज की तारीख में तो इजीली तो हाँ इजीली इक्विपमेंट है, क्योंकि सर साई जहाँ जहाँ सेंटर है, प्राइवेट क्लब्स में भी फॉरेन इक्विपमेंट आ रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एकेडमी, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश एकेडमी है, तो वो प्रोवाइड करा रही है बच्चों को। और सर अब ये हो गया कि हमारे इंडिया में इंडियन मेड जो बोट्स मिल रहे हैं, जैसे कार्गो कंपनी है, तो वो सर प्रॉपर वही डिज़ाइन का जो इंटरनेशनल में हमको मिलता है, जो फॉरेन इक्विपमेंट, उसी डिज़ाइन का बोट हमको यहाँ जो लोकल क्लब है उनमें अप्रूव करा रहा है। तो उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ये होता था सर, जैसे हम लोग यहाँ इंडियन बोट में करते थे और वहाँ जाते थे तो एक तो वेट का फ़र्क पड़ता था, और वो सर बैलेंसिंग थोड़ा ज़्यादा होती थी। तो
आज वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा हमको। अगर इंटरनेशनल इक्विपमेंट है तो वो तो ठीक है ही, पर जो इंडियन मेड भी इक्विपमेंट मिल रहा है वो उसका शेप वही है जो इंटरनेशनल लेवल का। तो इसलिए प्लेयरों को बाहर जाने में वो जो बैलेंसिंग प्रॉब्लम, हमारे स्पोर्ट्स में सर बैलेंसिंग सबसे मेन है। मतलब एक ट्रैक पे दौड़ना और एक पानी में बोट के ऊपर दौड़ना, तो दोनों डिफरेंट। तो वो जो चीज़ है वो कम हुई है इससे। तो इक्विपमेंट्स की अब कोई कमी हमारे देश में नहीं है वाटर स्पोर्ट्स में, और ये इक्विपमेंट्स जितना ज़्यादा प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा बड़े लेवल पर हम अपने आप को देख पा रहे हैं, और आने वाले समय में भी अच्छे रिजल्ट्स हमें इस खेल में मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं और फिर से अंकित से जानते हैं इस खेल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये अब पॉपुलर होता जा रहा है। तो ब्रेक से वापस लौटे हैं हम, आप सभी का हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और आप हमारे खेल समय कार्यक्रम को देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश, दूरदर्शन मध्य प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसमें हम खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराते हैं, खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोचेस से आपकी मुलाकात कराते हैं, और साथ में इस विधा में यानी खेल के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। तो अंकित, ये तो बात हुई इक्विपमेंट्स की, लेकिन मध्य प्रदेश को हम यदि भोपाल को छोड़ दें, भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां हैं और नहरें हैं जहां पर इस खेल की बहुत सी संभावना है। तो अभी तक आपके इस लगभग 20-22 साल आपको हो चुके हैं इस क्षेत्र में, तो क्या मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर ये खेल पहुंचा है, और जो बच्चे हैं यदि वे जैसा आप बताएंगे उसके बाद वहाँ पर वे कैसे पहुँच सकते हैं ट्रेनिंग के लिए? सर जैसे अपने भोपाल में तो होता ही है, दोनों लेक में होता है, अपर लेक में भी और लोअर लेक में भी जी। उसके बाद सर हमारा महेश्वर में, जैसे मैंने बताया था सर, कैनोइंग कैकिंग में अलग अलग तरह की बोटें, तो एक सलालम भी होता है, ओलंपिक इवेंट होता है जिसमें 4 मेडल हैं ओलंपिक्स में, और पिछले 3 नेशनल गेम्स से उसमें 4 इवेंट होते हैं और चारों गोल्ड मध्य प्रदेश ले रहा है। अच्छा। सलालम में। और वो मैं सर मतलब स्टिल वाटर में नहीं होता, रनिंग वाटर में होता है। तो सहस्त्रधारा महेश्वर में वहाँ मध्य प्रदेश एकेडमी का सेंटर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खोल रखा है, तो वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होती है, और साथ में जो स्टिल वाटर वहाँ कैनोइंग कायाकिंग भी होता है सर। और भिंड में ये गौरी सरोवर करके है, तो वहाँ सर एसोसिएशन ने क्लब स्टेब्लिश किया है, और उसमें सर पैरा कैनोइंग को भी बढ़ावा दिया है, जो हैंडीकैप्स प्लेयर होते हैं तो उनके लिए, जिसमें अभी हमारी 2 बार ओलंपिक प्राची यादव है, तो वो वहीं की हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करके वो भोपाल आए, भोपाल में प्रैक्टिस किया, तो वहाँ पे भी एक सर ये हो रहा है। और खंडवा में हो रहा है सर, खंडवा में जो डैम है ओमकारेश्वर जी के पास, तो वहाँ भी हो रहा है। मतलब 5 एक जगह पे सर ये हो रहा है, तो काफ़ी जगह से बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी सर खेलो एमपी हुआ था, तो उसमें 8-9 जिले से बच्चे आए थे, तो अच्छा हो रहा है। खरगोन में भी हो रहा है। और उसके अलावा नर्मदापुरम जो एक जगह जहाँ पहले भी सेंटर था, जी जी जी, वो अभी रन कर रहे हैं। हाँ, वो वहाँ पे भी सर एसोसिएशन का क्लब चल रहा है। क्योंकि सर एमपी एकेडमी तो मध्य भोपाल में ही है, पर वहाँ पे एसोसिएशन के थ्रू रन हो रहा है, और सागर में हो रहा है, सागर में भी एसोसिएशन के थ्रू रन हो रहा है, और रतलाम में हो रहा है। रतलाम में जैसे मैराथन एक तालाब है, तो उसमें मैराथन इवेंट के लिए, मतलब सर ये ऐसे करके बांट रहे हैं एमपी एसोसिएशन में कि एक एक स्पोर्ट, जैसे हम बताएं सर 10 तरह से स्पोर्ट्स होते हैं, तो कहाँ सलालम का इम्प्रूव कर लें, हाँ, और कहाँ पे मैराथन के लिए अच्छा हो सकता है, तो ऐसे करके सर रन कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे भी आ रहे हैं, जैसे पहले सिर्फ भोपाल में होता था, तो यहीं के बच्चे, साई के बच्चे हुए, और क्लब के भोपाल बड़े तालाब, छोटे तालाब के, और एकेडमी के, वही स्टेट हो जाता था हमारा। जैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं फिर हम नेशनल में आते हैं। अब बाकायदा 3 दिन का स्टेट होता है, क्योंकि इतने बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, तो यही इम्प्रूवमेंट है सर, तो ग्रास रूट का।
तो दर्शकों, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह सलालम की एक्टिविटीज़, कयाकिंग, कैनोइंग की एक्टिविटीज़ निरंतर बढ़ती जा रही है और जिसके पीछे अंकित ने कारण भी बताया कि अब कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है और जो लोग भोपाल नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि 10-12 साल की उम्र से आप अपने बच्चे को यदि कोचिंग के लिए भेजेंगे तो वो एक जगह भोपाल हुआ करती थी, लेकिन अब आपके पास महेश्वर है, भिंड है, ओंकारेश्वर, खंडवा, सागर, रतलाम ऐसी जगह हैं जहां पर आप इस खेल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अंकित, चलते चलते एक संदेश हम आपसे लेना चाहेंगे हमारे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के उन दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो लोग खेल के क्षेत्र में यदि आपके प्रोग्राम के माध्यम से प्रेरित हो सकें उसके लिए। सर, यही संदेश है कि अब मतलब जैसा हो भी रहा है सर कि बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। और मेरा कहना है सर, मतलब जैसे बच्चा अगर पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, जो वो 2 घंटे अपने मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलता है तो वो प्रॉपर कोई एक अगर स्पोर्ट्स में अपना टाइम देगा तो एक उसको कैरियर बनाने में भी, एक तो उसके स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छा होगा और उसको एक कैरियर ऑप्शन और मिल जाएगा जो कि पहले लोग नहीं सोचते थे, जो आप सोचने लगे कि स्पोर्ट्स भी एक कैरियर के रूप में जैसे हम लोगों ने किया है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि आदमी, मतलब सभी पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही है, पहले जैसा नहीं है, काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट, हर तरह का चीज़ें मिल रहा है। बस। तो दर्शकों, ये थे अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी अंकित पचौरी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं इस खेल में, और वे बता रहे थे कि कैसे आपके लिए करियर ऑप्शन खुल चुका है। खेल के माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और खेल में हमारे देश का जो मान बढ़ाने का मौका है वो आपके पास रहता है।